ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपनी वर्कबुक के चैप्टर 2 का पैसेज पढ़ते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, सावधानी इलाज से बेहतर है। एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड, और ऐसा माना जाता है, दैट द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ मलेरिया कम्प्लीटली, मलेरिया से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए हमें यहाँ पर देखना, गेट रिड ऑफ, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना, है ना। इज़ टू गेट रिड ऑफ द मॉस्किटोज़, अगर हमें मलेरिया से छुटकारा पाना है तो पहले हमें मच्छरों से छुटकारा पाना होगा, विच कॉज इट, जिसके कारण ये होता है। मलेरिया इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद डैम्प एंड मार्शी लैंड, मलेरिया का संबंध हमेशा डैम्प यानी कि नमी और मार्शी लैंड यानी कि दलदल वाली जगह से होता है। यानी कि मलेरिया अधिकतर कहाँ होता है, जहाँ पर नमी हो और जहाँ पर दलदली जगह हो। इट इज़ नॉट बिकॉज द लैंड इज़ डैम्पी, इट इज़ नॉट बिकॉज द लैंड इज़ डैम्प, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर लैंड जो है, अगर लैंड डैम्प है यानी कि नमी है तो वहाँ पर मच्छर होंगे, बल्कि बिकॉज द स्टैगनेंट वाटर इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द मॉस्किटोज। स्टैगनेंट वाटर मीन्स होता है ठहरा हुआ पानी, जो ठहरा हुआ पानी होता है वो ब्रीडिंग प्लेस होता है, यानी कि प्रजनन स्थान होता है, वहाँ पर मच्छर जन्म लेते हैं। विच बिगिन्स इट्स लाइफ एज अ लार्वा लिविंग, जो कि अपना जीवन एज अ लार्वा लिविंग, उनके जो लार्वा से उनका जीवन शुरू होता है। मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली अकर इन ड्राई डिजर्ट कंट्रीज, मलेरिया अधिकतर सूखे प्रदेशों में नहीं होता है, जहाँ पर रेत होती है, सूखा होता है। बिकॉज मॉस्किटोज कैन नॉट ब्रीड देयर, क्योंकि वहाँ पर मच्छर जन्म नहीं ले पाते। द ओनली वे टू डिस्ट्रॉय मॉस्किटोज इज़ टू प्रिवेंट देयर ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर, मच्छरों को नष्ट करने का एक ही उपाय है, इज़ टू प्रिवेंट देयर ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर, कि जो ठहरे हुए पानी में उनका, जहाँ पर वो पैदा हो रहे हैं, जहाँ पर उनका प्रजनन हो रहा है, उसको प्रिवेंट कर दिया जाए, यानी कि इसको रोक दिया जाए। दिस कैन बी डन बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स, ऐसा किया जा सकता है बाय ड्रेनिंग, ड्रेन मीन्स होता है सुखाना, है ना, सुखाकर, किसको सुखाकर, ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स, जो छोटे छोटे पॉन्ड्स और जो पूल्स होते हैं, पोखर होते हैं, उनको सुखा देना चाहिए। एंड बाय कीपिंग देम कवर्ड इन द ब्रीडिंग सीजन, और उनको उनके ब्रीडिंग सीजन में उसको कवर भी किया जा सकता है विद अ थिन लेयर ऑफ कैरोसिन ऑयल, जहाँ पर वो पानी भरा हुआ है, स्टेगनेंट वाटर है, वहाँ पर हम कैरोसिन ऑयल की एक पतली सी लेयर डालकर भी मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। विच बाय डिप्राइविंग द लार्वा ऑफ एयर किल्स दैम, जब वो वंचित रहेंगे हवा के लार्वा से, उनका कनेक्शन नहीं हो पाएगा हवा के साथ, तो वो क्या हो जाएंगे, वहीं मर जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि हमें उसके जिस कारण से जो रोग हो रहे हैं उनको दूर करना चाहिए, उन पे रोकना चाहिए उनको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। इन व्हाट प्लेसेस डज मलेरिया अकर मोस्ट? मलेरिया अकर्स मोस्ट इन डैम्प एंड मार्शी लैंड। अगला देखते हैं, हाउ डज मॉस्किटो बिगिन इट्स लाइफ एंड वेयर? मॉस्किटो अपना जीवन शुरू कैसे करता है और कहाँ करता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर, मॉस्किटो बिगिन्स इट्स लाइफ एज अ लार्वा लिविंग इन द वाटर। इन व्हाट प्लेसेस मलेरिया डज नॉट अकर? तो मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली अकर इन ड्राई डिजर्ट कंट्रीज बिकॉज मॉस्किटोज कैन नॉट ब्रीड देयर। एक्सप्लेन, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सावधानी इलाज से बेहतर है, इसको एक्सप्लेन करना है। इट इज़ सैड दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ऐसा कहा जाता है कि प्रिवेंशन जो है, रोकथाम जो है, सावधानी जो है, वो इलाज से बेहतर है। इट इज़ रिकॉग्नाइज दैट द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ एनी डिसीज, ऐसा माना जाता है कि यदि कोई भी बीमारी से छुटकारा पाना है पूरी तरह से, इज़ टू गेट रिड ऑफ द कॉजेज ऑफ डिसीज, तो उसके कारणों से ही हमें छुटकारा पाना चाहिए। राइट अ सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का टाइटल आप खुद भी दे सकते हैं, फिर भी मैं बताती हूँ। मॉस्किटोज द कॉज ऑफ मलेरिया।
बी को हम नहीं करेंगे, सी देखते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस, जो फ्रेजेस दिए हुए हैं उनके लिए हमें एक वर्ड देना है जो कि पैसेज में आया हुआ है। एन एरिया विच रिमेन्स वाटर लॉग्स, ऐसी जगह जहाँ पर पानी भरा रहता है। तो हम इसके लिए हमने ऊपर कौन सा वर्ड यूज़ किया था, स्टेगनेंट, है ना। आगे देखते हैं, टू प्रोड्यूस यंग वंस, इसका मतलब पैदा करना अपने ही जैसे दूसरे उसको, तो उसको होगा, इसका क्या होगा, ब्रीड, BREED। ओके, आप इसको करिएगा, मैं इसके आंसर्स आपको भेज दूँगी। थैंक यू।